30 अप्रैल 2025 की तारीख आजाद मुल्क में जातिगत जनगणना के ऐलान के साथ इतिहास में दर्ज हो गई। भारत में जाति एक सच्चाई है। कहा जाता है कि जाति कभी नहीं जाती। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी जातियों का अस्तित्व अपनी जगह पर बरकरार है। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल आबादी का 40 से 50% हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक शक्तिशाली वोट बैंक है। कांग्रेस, मंडलवादी पार्टियां, एसपी, आरजेडी, जेडीयू और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने और 50% आरक्षण सीमा हटाने का वादा किया था। राहुल गांधी ने इसे सामाजिक एक्सरे बताया और एक्स पर उन्होंने लिखा कि उनकी डिमांड के चलते मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करके ही 43 सीटें जीतकर बीजेपी को पीछे धकेल दिया था। बीजेपी जानती है कि हिंदू पहले अपनी जाति का है, उसके बाद ही वह हिंदू धर्म का है। शायद यही कारण है कि बिहार के चुनाव में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार की ओर से कहा गया था कि जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और अव्यवहारिक है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता इस निर्णय को विपक्ष के दबाव और मोदी सरकार की राजनीतिक मजबूरी से जोड़ते नजर आते हैं। बिहार, जहां 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जाति जनगणना एक प्रमुख मुद्दा है। बिहार में 2023 के जाति सर्वेक्षण में 36% ओबीसी और 27% अति पिछड़ा वर्ग की पहचान हुई थी, यानी कि 63% आबादी यहाँ पिछड़ों की है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के मजबूत होने का एकमात्र कारण पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट पर दोनों ही पार्टियों का कब्जा होना रहा है। दुर्भाग्य से बीजेपी अभी भी इन दोनों ही पार्टियों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई। बीजेपी ने इस राज्य में आज की तारीख में पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे पिछड़ी जाति के लोगों को बिठाया हुआ है। इसके बावजूद ओबीसी में बीजेपी की वह पहुंच नहीं बन सकी जो आरजेडी और जेडीयू की है। ये भी एक बड़ी वजह है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। जाति जनगणना के बहुत बड़े समर्थक नीतीश कुमार के साथ लाभ मिल सके, इसलिए भी बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो जाति जनगणना की घोषणा करे। 29 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के बाद जाति जनगणना कराने की घोषणा हुई। जाहिर है कि आरएसएस के पास हिंदुओं की एकता बनाए रखने के लिए प्लान तैयार है। आरएसएस सरकार को सलाह दे रहा है कि जनगणना को वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से डिजाइन किया जाए, ताकि 2011 की जनगणना की तरह सरकार को असफलता हाथ ना लगे। यह डेटा को कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोगी बनाने पर केंद्रित है। आरएसएस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को कल्याणकारी और सामाजिक समरसता के ढांचे में पेश करके विपक्ष के सशक्तिकरण नैरेटिव का मुकाबला करना चाहता है। कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा।